जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल गीत और कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आ हई। ई कहानी बहुते मजेदार बा। आपके दिल में कितनो दर्द होए, ई कहानी सुने के बाद आप हंसे बिना ना रह पाई हैं। और लास्ट में तो एकदम गजबे होई है। सबसे हंसी वाली बात लास्टवे में बा। ए नाते से आप लोग ई कहानी ध्यान पूर्वक अंतिम तक सुने और कमेंट में बतावा कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओको नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। भैया दीदी, ये कहानी वह समय है कि जब अपने लड़की लड़का की शादी लोग बचपन में कह देते रहे। 5 साल 7 साल में या 9 साल में लड़कियन की शादी हुई जात रही और फिर शादी के 5 7 9 साल पे गौना जात रहा। तब तक लड़की 14 15 साल का अपन हो जात रही। कैसे ही एक समय की बात है, एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहे। पंडित पंडिताइन के 2 बच्चे रहे, एक बेटवा रहा एक बिटिया रही। तो पंडित के जोन बेटवा रहा उनके बिटिया से काफी बड़ा रहा, तो ओकर बियाह हो चुका रहा और 2 3 साल पहले ओकर गौनो आ चुका रहा। 17 18 साल को ओकर उम्र हो चुकी रही। और वही जो उनके बिटिया रही वो अबे 6 साल का रही, 7वां साल ओकर लाग रहा। तो पंडित भाई यार बाहर जात रहे जजमानी उजमानी में, अपन निगाह लगाए रहत रहन कहूँ अच्छा खानदान मिले तो वही अपने बिटिया का रिश्ता कह दे। तब लड़का तो उतना देखा ना जात रहा भाई। जब छोटे छोट रहत रहन तो हमें का उनका योग्यता देखी जात, घरे खानदान देखा जात रहा। तो ऐसे एक जगह गए तो उनका दिखाई पड़ा कि एक अच्छा रिश्ता बाय, घर परिवार सब खानदान अच्छा बाय। तो उनके घरे में एक लड़किया रहा, ओके उम्र रही 9 साल। तो सोचन कि अब यही घरे हम अपने बिटिया के रिश्ता कह दे, अब 7वां साल लागे बा। तो आयन अपने पंडिताइन से बतावे लागन, कहन पंडिताइन आज हम गए रहे जहाँ पे जजमानी हूँ, हम देखे बहुत बढ़िया घर खानदान बा, रईस आदमी है, खाए पिए कोनो दिक्कत ना बा। और उनके लड़किया की उम्र भी 9 साल बा, अपने बिटिया की उम्र लगभग 7 साल हो वाली बा। तो हम सोचा था वही घरे में अपने बिटिया के रिश्ता कह दे। पंडिताइन कहीं कोनो बात ना बा, अब रिश्तवा तो करे ही बा, सतयम करा कि नवयम करा। अच्छा पंडित गयन हुआ बातचीत केहन भाई, पंडितो सम्मानित व्यक्ति रहे तो उनके यहाँ उनका रिश्ता पक्का हो गए और खूब धूमधाम से उनके बियाह हो गए। अब ब्याहे में खूब बढ़िया बढ़िया सामान आए, कपड़ा लत्ता गहना जेवर बाजा गाजा बाज। तो जौन बिटिया रही उनका बड़ा अच्छा लाग। बियाह हो के भाई बारात चली गए। अभी भग गौना 5 7 9 में आपन जाए। धीरे धीरे समय बीता, 3 साल का तो बिटिया जो रही 10 साल को हो गई धीरे धीरे। तो मतरियो फिर धीरे धीरे कुछ कुछ उनका सिखावे पढ़ावे लागी। अब बिटिया बड़ी होत हो, अब तो का चूल्हा चौका कुछ सीखे चाहिए। अपने पतोहे कहाँ है कि दुल्हन अब इन्हों कुछ सिखावा करा कुछ काम धाम, कहे से कि इन्हों समय आवत बा धीरे धीरे गौना उना इनकर होए 2 3 साल बाद। तो इन्हों तो कुछ आवे के चाहे, गुण सहूर हो चाहिए, न जइए तो अपने सबके नाक कट जाए। थोड़ा थोड़ा भाई काम धंधा उनका सिखावे लागी। बियाहे 4 साल बीत गए और उन्हों लगभग 11 साल का हो ही गई। तो उनके ससुरे से नाऊ वादा लेके आए। पहले के जमाने में ऐसे ही होत रहा कि नाऊ वो जात रहन, एक चिट्ठी लेके जात रहन, उनमें हल्दी उर्दी छिड़क के और वही में गौने के डेट फिक्स रहत रही कि तारीख का गौना उना होए। तो जब वो चिट्ठी रख लेते रहन लड़की घरे वाले, तब मान लिया जात रहा कि हाँ अब इनके गौना पक्का हो बा और वापस कह दिया जात रहा। तो ये माना जात रहा कि नहीं भाई ये पक्का ना माने हैं। तो जब उनके यहाँ से नाऊ आए चिट्ठी लेके, तो पंडित वही समय मौके से दुआरे वहीं बैठा रहे। और नौआ आए तो उनका गोड़ ओड़ धरन पे लगी कहन और कहन हम वादा लेके आए है भाई गौने का। तो पंडित ऊ चिट्ठी लेके अंदर गए, पंडिताइन के रहन कहन कि देखा ये वादा लेके नाऊ ठाकुर आहन के ससुरे से और गौना करावे कहत हन। त महतरिया कहीं अरे ऐसे कैसे गौना करावे के वही कहत हन भाई, अब भाई हम गौना ना देव, अब भाई हमार बिटिया इतनी छोट के बा, अब भाई हम एक गौना नवाई में देव, जब ब्याहे के नौवा लागे
तब दे 4 साल अबे और रुका, कम से कम 14-15 साल के हो जाई हैं, कुछ गुण सहुर सीख लई हैं, वही काऊ सीखे हैं, कुछ न आवे न जाए, जहिए हुआ नकियत कटई हैं, जा इनके वादा लौटाए दे। तो नाउ पानी उनी पियान और कहन पंडित की का लइके जा भाई हम वादा रखब ना, अब भाई हमार बिटिया छोट बा, कुछ सीखे पढ़े ना बा, जाई के अपने यहाँ कह देहा। अब नाऊ ठाकुर भाई वापस चला गए, बताएन कहन कि रखें ना गौना, जो उनके ससुइयऊ रही कहिन कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, अब 5वां साल में हम गौना ले आओ, लड़की हमार सयान होत बा, सयान लड़की हम नैहरे में ना छोड़ब, का होए का ना होए ऊंच नीच सब पहले बहुत देखत रहा। तो कहिन कि हम ले आओ गौना, जाए ना उस कह दिया ना उस कहीं कहीं कि जा उनका कह दिया कि गौना दें जरूर, तो फिर ना हुआ वह चिट्ठी लेके। अब पंडिताइन बेचारो बड़े गाढ़े में परी, कहीं बतावा भाई हमार बिटिया न गुण सीखेस न सहूर सीखेस, अब बहने जो है सब आफत कह दे हैं, न वह कहाँ कितनी बड़ी बा, हम तो भी आ हैं नाते कह दे कि 9 साल बाद गौना देव, तब तक बिटिया हमार सयान हो जाए, अपने पंडित से कहीं इनका लौटाए दिया, ज्यादा होत ई कह दिया कि नवैम नाथ भाई सतैम मायक ले जाइ हैं। तो पंडित ना उस कहन कहन नाऊ ठाकुर जाके अपने मालिक से कह दिया कि हम गौना देबो करत तो भाई सतैम देव, मान ले नवैम न देव तो सतैम देव है, अब भाई हम ना रखा। फिर नाऊ ठाकुर लौट गए। अब नाऊ ठाकुर लौट गए तो वहाँ बताएं उनके ससुराल उनके सास ससुर से, तो उनके सास ससुर कहन कि नहीं भाई हम ले आओ तो बहने ले आओ, हम अपन लड़के छोड़ब न हुआ, अब वो हमार हो गई, हम जब मर्जी हम ले आए अपने घरे आराम से रखब, ऊंच नीच का हो का न हो, अब धीरे धीरे सयान होत है हम छोड़ब ना है। तो ससुइयो कहे उनके ससुर से मतलब अपने आदमी से कहीं इस बात की नाऊ ठाकुर की बात तो सभे ना मानत है ना, अपुन जा और उनसे कहा कि हम गौना कराओ, मान ले गुण सहुर ना सीखे हैं, तो जैसे वह महतारी वैसे हमहू महतारी है, हम उनका गुण सहुर सब कुछ सिखा दे लेकिन गौना करावे बा। अब तब तीसरी दाएं खुदे उनके ससुर आयन हुआ था लड़की, ससुर आयन तो भाई उनके आओ भगत कुल भय डेराए दे गई, उनके जो महतारी रही बिटिया उके लागत बा के मनी है ना हमरे बिटिया के ले जाइ हैं गौना, और महतारी उतारी दिले कुछ अलग होत है भाई, जे बिटिया के विदाई समय आवत है बहुत उनका तकलीफ होत है, कौन न कौनो बहाना और रोके चाहत ही जरूर। तो बिटिया के ससुर कहन कहन देखा भाई दो दाएं हम नाऊ ठाकुर के भेजे तू सभे लौटाए दे है, लेकिन अब हम लौटब ना है, हमार कहीं है पंडिताइन कि जाए कि तू अपन गौना कराए के ले आवा, काहे से बिटिया सयान होत बा अपन पतो हम छोड़ब ना है, और जवन गुण सहूर सिखवे खोए ओका कुल हम सिखाए दे, जैसे वह महतारी है वैसे हमहू महतारी है, चिंता ना करें, हम उनके बिटिया के सताऊब न, हर हाल में यही साल गौना करावे बा। अब भाई ना मानन तो गौना तारीख रख उठा, 1 महीना का समय रहा, महतरियों भाई रोए रोए दिन बीते, बिटिया 10 साल के रही 11वां साल रहा, उनका कौन इतना सोच समझ। अब 1 महीना के जब दिन रह गए तो महतरियो उनका रोजे रोज कुछ न कुछ सिखावे, कैसे चले बा, कैसे उठे बा, कैसे बैठे बा, उनका कहा कि बिटिया अब तोहार गौना हो वाला बा, अब तो अपने ससुराल जाबू तो वह तो का ऐस रहाइक बा वस रहाइक बा, अपन सास ससुर की इज्जत करू, सेवा करू, सम्मान करू, सब अपन सिखवत पढ़वत रहत रही, जब खाली रहा तब बैठे। तो बिटिया कहा अम्मा तू चलबू हमरे साथे, तो कहा अरे ना बिटिया, कहा हम जा, बिटिया के महतारी थोड़ी जाती है बिटिया के ससुराल, ससुराल तो तू जाबू। तो बिटिया कहा कि अम्मा तोरे बिना हम कैसे हुआ अकेले रहब, हम तो तोरे साथे सोई थे, हमरे निदिये ना लागे तोरे बिना। तो महतारिया कहा अपने भौजाई के देखत हो, एनहू तो आए रही अपने महतारी छोड़ के, अब देखा ही रहा थी हम इनका अम्मा कहा थी ना, अब हम इनकर अम्मा है ये हमार बिटिया है, ऐसे जहाँ तुहू जाबू बिटिया वहाँ तोका नई अम्मा मिली है, और उन्हों तोका हमसे ज्यादा मनी है, तू चिंता ना करा, ऐसे अपन समझावे बुझावे भाई। अब सारा कर्मठा कह के उनका डोला में बैठाए उठा, पहले के जमाने में अब की तरह थोड़ी रहा फॉर्च्यूनर से क्यों जात रहा, तब डोले पीने से सब जात रहा, बाराती साइकिल से जात रहन, तो वही डोलक साथे साथे उनके उनकर ससुर जो रहे साइकिल से चलत रहन कि कोनो जरूरत हो कुछ हो तो साथे रहे कम से कम। आधे रास्ता पहुंची तो इनके बड़ी जोर भूख लाग, कहीं ए बाबा पर्दा हटाई दी जो में लाग रहा डोला में पर्दा, तो हटाई कहीं ए बाबा हमरे बहुत जोर भूख लाग बा हम जलेबी खाबे। अब वो कहन बच्चा है जलेबी कहाँ मिले, कोनो दुकान डलियत बा ना न कोनो बाजार बा, कहाँ से तोका जलेबी लाग दे, अच्छा चिंता जिन करा अगवा की बाजार परे तब तोका हम जलेबी खरीद के देव, तब तक एक काम करा तू ही तोहरे डोलवा में तोहार अम्मा पूड़ी दे हुई है,
तो अबहिनो के नियम बा पूड़ी उड़ी दिया जात साथे कहीं वहाँ पूड़ी देहे हुई है वह पूड़ी उड़ी तब तक खाए ला कहीं अच्छा बाबा तो अपन वही थरी हम पूड़ी देहे रही वही डोला में बैठ के कुटुर कुटुर खाई जौन खाए पाई कहीं ये बाबा हमरे पियास लाग बा ससुरो कहन डो उनसे कहन से भैया डोला उतार दे हऊ एक ठे नल देखात बा लावा एक गिलासी पानी ले आई पतोहिया के पानी पियाए दे गहन पानी ओनी रोप के ले आयन पियायन फिर आगे जब बढ़न बाजार पड़ी तो उनका जलेबी लोबी खरीद के खियायन हुआयन अच्छा खात पियत ससुरे पहुंच गई अब ससुरे पहुंच गई भाई एबे दुल्हन उतारा सब मेहरारून जुट गई गांव का गाना बजाना अपन गावे लागी दुल्हन के उतराई गीत होए लाग ये वहां पहुंची तो डोलवे में से देखी भाई नई जगह नए लोग मारे के मेहरारू सब जुटी रहे तो वही तिनका कोनो चीज के कमी ना खलत रही महतारी उतारी नई नई जगह आए रही लड़कियां रही खुशी रही कि हम नई जगह आए है काहे से उनके अम्मा कहे रही कि एकदम से बिटिया ना भेजत है कुछ दिन रहबो और घूम टहर के आई जाबो फिर तोका मंगाए ले ये अपन सिखे पढ़े पठाए रही है कहीं जैसे तोहार भौजी कबो कबो चली जाती वैसे फिर तुहू हम मंगाए लेवा करब ये खुशी में रही या है घूम अब टहरब ओकरे बाद फिर हमार अम्मा मंगाए ली है फिर अपने अम्मा के लगे चली जा अब जब उनके सास आई अपन भाई परछी उरछी धार ओढ़ दीही तो कहें कि अब गोड़ अपन आगे निकारा उतरा अब उनका जब उतारी तो पहले तो दुई तीन परख खूब तेज से चली और फिर उनके दिमाग में अचानक से आई ये करे ना अम्मा तो कह रही कि ससुराल जाओ बिटिया तो बहुत धीरे धीरे चलो अब मूड़ी एकदम झुकाए के चलो मूड़ी उठाए के न चलो अब वो का कहीं खूब मूड़ी अपन झुकाए ली और खड़ी हुई कि है सोचे लागी ठमक गई जब एका सोचे लागी तो वहीं ससुइया रही और सब तमाम औरतें रही तो सब कहीं लागत बा दुल्हनिया गोड़वा में कोनो पाए बा का यही दुल्हनिया लागत बा चल वल ना पावा तो मुड़िया देखा एकदम झुकाई के एकदम खड़ी हुई गे और उधरी तो लेकिन चल ना पावत बा लागत बा लंगड़ उंगड़ हका अब उनका बड़ा खराब लाग बहुत तेज से बोली तपाक से कहीं कि ए चाची लोगे हम लंगड़ उंगड़ ना है जानू कि ना हमार अम्मा कहे रही कि जब ससुराल जायो तो बिटिया बहुत धीरे धीरे चलो यही मारा हम अचानक से दुई परक चल रहे हैं तो हमरे याद आई है अब हम रुकी है पहले अपन हम बैलेंस बनवत है धीरे चले वाला अब ये हमरे धीरे चले थोड़ी सहूर बा हम तो जल्दी जल्दी चलत रहे दौड़त कूदत उछरत की अब यहाँ हम आए है तो हमारा अम्मा कह रही धीरे धीरे चलो तब खड़ी है कुछ देर अपन अंदाजा था न कैसे धीरे चल जात है कैसन कहा तू हम लंगड़ उंगड़ ना है देखा ही है चल के दिखावे लागी अब सब मेहरारू कहे लागी कहीं बहनी तोहार पतोहिया तो बड़ी गब्बरी बा ये तो पटर पटर बोलत बा ये तो पटर पटर जवाब देत बा पहले के जमाने में भाई ये रहा कि दुल्हन जल्दी बोलत ना रही घूटे तरे तरे बोलत बा घूट काढ़े रहत रही क्यों कुछ पूछत रहा तो मुड़ी खाली हिलाई देत रही हाँ में या ना में एकरे अलावा बोलत ना रही अब ऐसन बोली सबका बड़ा बुरा लाग अब ससुइया उनका दबाई कहीं चला अब अंदर चला अंदर ले आई गई भाई कोहबर एक लगे बैठाई अब कोहबर एक लगे बैठाए पे ही नियम है ये रस्म रिवाज है कि वहाँ फिर उनका दाल भरी पूड़ी और रसियाव खियावा जात रहा उन्होंने सबके यहाँ के रिवाज है बहुत जगह का रिवाज है जब दुल्हन उतरत है तो दाल भरी पूड़ी और रसियाव ले आई के धरा जाता है वही साथे 7 कन्या बैठाई जाती उन्हों सबे खाती जब दुल्हन छोई देती जुठार देती तब फिर 7 कन्या खाती तब उनके आगे भैया जब आए पूड़ी दाल भरी और ये बखीर तो उनके मुंह में पानी आई गए कहाँ से उनका ही बहुत पसंद रहा तुरंत हाथ बढ़ाई कि लावा जल्दी जल्दी खाई फिर उनके अपने महतारी की बात याद आई गई अम्मा कहे रही ससुराल में जाओ जब पूड़ी बखीर आए तो खाऊ ना खाली छुई दिहू और जो साथी कन्या बैठी रही है उनके सबका 2-2 रुपया दे दिहू पुराने जमाने में 2-2 रुपया बड़ा महत्व रहा भाई अब बेचारो मन में सोच के रह गई तो वह जो और सब औरतें बैठी रही कहीं नहीं कहीं दुल्हन हथवा बटोर लो अब ओका छुआ तबे तो सब कहीं है कहीं अपन मन दबा के छुई नैन भाई और सब कन्या खाए सबका 2-2 रुपया दी अब अपने मने में बड़बड़ाए लागी कहीं न के सब खाबो गहीन अब नहीं सबका रुपया वो देख पड़त बा हम न खाए के पाए हम ही देव पड़त बा अच्छा ये सब रस्म रिवाज तो हो गए अब 3 दिन बाद सोमवार के दिन रहा तो इतवार ससुइयो कहीं उनसे कहीं दुल्हन बिहान सोमवार बा और बिहान चटपटा मैया का हम पूजा कराओ हमरे यहाँ के रिवाज बा कि जब कोनो गौना आवत है या बियाह हुआ होत है या लड़का बच्चा होत है या वैसो मान दान रहा मनौती नौती तो चटपटा मैया पूजा कराई थे अब तोहरे गौने के पूजा बा तो तू कल व्रत रखे बा जब तक कुछ पूजा न हो जाए तो का कुछ खाए पिए के ना बा पूजा जब हो जाए ओकरे बाद तब फिर सब कुछ
जब पूजा हो जाए तब सब कुछ खाए पियो, हम जल्दी ये पूजा कराए दे, तू चिंता ना करू। तो कहिन ठीक बा अम्मा, कही तो दीहिन, लेकिन पेड़ा बर्फी देख के उनके मुँह में एकदम पानी आवत रहा। यह उनके मन कहा है कि कब एका पाई तो कब एका खाई ले, लेकिन फिर उनके ध्यान आवे कि नहीं वो कहे हैं कि जुठारू ना भाई मना अपन रोकत रहे, लेकिन मना उनके मानत ना रहा। वो अपने मन में सोची कहीं का को देखत बा, लावा हिम से एक ठू दू ठू निकाल के खाए ले, को देखत तो बा ना। जैसे जाए करे लगे चली खाए ले, तैसे क्यों न क्यों अपन पहुंच जाए। अब घर परिवार में सब आदमी भरे रहन, ब्याहे गौने के समय रहा उनके, तो सब रिश्तेदार नात बात लड़कियां बच्चा सब जुटा रहन। अब केहू कहावत देखे तुरंत लौट आवे ना खाए, ऐसे ऐसे रात भाई हुई के खाए पी के सोई गई, रात तो ना खाई। अब सवेरे के समय जब सब सुहागिनी नहीं आई, सबका बुलाए रहे उनके साथ की बहनी जल्दी आई जाओ, बताइए हमारी लड़की हो रही है, जल्दी भुखाई जाए बेचारी, नाते जल्दी से पूजा पाठ हो जाए तो अच्छा है। तो सवेरे वे सब जनी आई गई और अपन सब तैयारी व्यारी भवे रही, पूजा के लिए सब बैठी, उन्हों बैठाई भाई लंबा घूंघट निकाल के। अब वहाँ माता की चौकी सजाई गए, सब कुछ रखा रहा, पूजा पाठ का सारा सामान वहीं पेड़ों पर भी धरा रहा। अब ओका देखा करे उनके निगाह टक वहीं पेड़वे पर फिर रहा है। ये का कब घात लगाई, कब पाई, कब खाई, कब पूजा होए, कब खाए के मिले, हमेशा ये वो अपने बारे में सोचत रहे। अब भाई पूजा में तो थोड़ा टाइम लगबे करा था, माता का श्रृंगार नहवाओ धोआओ हर चीज। तो वह कहा कि सास के बगले अपन बैठी रही और वहीं वो रखो रहा प्रसाद वाला सामान। धीरे से एक बर्फी हुमस निकारिन और अपन सोचिन घुघुटे तरे तरे खाई ले का को देखत बा, तो ओका निकारिन और जब अपने मुँहे में खाए लागिन जैसे एक ठे तो खाई लिहिन, ओकरे बाद फिर उनका मन कहे कि लावा एक ठे और खाए ले, का को पता थोड़ी पाएगे में कितना बा। धीरे से अपन ने सब गावे बजावे में व्यस्त रहा भाई। जब माता रानी पूजन उजन होत रहा, सब अपन वहां ध्यान लगाए रहा है, अपन बर्फी निकाल के खाए चक्कर में पड़ी रही। अब जब दूसर बर्फी निकालिन, सोचिन लावा इहो खाई, तो माता रानी सब देखत रही, सोची एक बहुत बुरा करे लायक ना बा, बच्ची है, नादान है, अबोध है, नाते एका कुछ जानकारी बा ना, लेकिन अब झूठा भोग हमका लगावा जाए हो सही ना बा, तो कुछ ना कुछ तो करे पड़े भाई। अब का भय जब दोबारा वह बर्फी खाए लगी, तो उनके गले में अटक गई, ना वो अंदर जाए ना वो बाहर निकले। अब वो बहुत परेशान भई, उनका दर्द होए लाग। अब वही हूँ करे लागी घूटे करे करे, ससुइयो कहीं का भय दुल्हन, का भय दुल्हन, का बात है। सब जौन मेहरारू बैठी रहीन कहीं का होई भाई, काहे दुल्हनिया हूँ आइले आग भाई। तो ससुइयो कहीं लागत बा कोनो तकलीफ बा, उनका लिया एक कमरा में गई, तो वह घूघूट अपन खोली, कहीं की का बात है दुल्हन, कौन तकलीफ बा तुम्हें, का होई, घबराई गई भाई ससुइयो। अब उनके आवाजें न निकले, खाली अपने मुँहे को दिखावे। अब मुंह बड़ा जब खोली तो हमा दिखाई वह बर्फी फंसी रहा है, ना वो अंदर जात रहा है ना वो बाहर आवत रहा है। तो कहीं की बर्फी कैसे तोरे मुँहे में, और कहाँ से मिठाई में जो प्रसाद के रखा रहा वह खाए का। अब हाँ मैं सिर हिलाई कि हाँ वह हम खाए, लेकिन ये मतलब कैसे कहा कि बटक गवा ई जात ना बा। जब ससुइयो समझत देर ना की लड़किया है करे लालच आएगी, लागत बाकी बर्फी खाए लिहिस, यही मारा चटपटा मैया करे ऊपर सियाई कई दी और यही नाते अभी फंस गए बा गले में। अब का करी, अब सास सुहागिन बैठी हैं बहरे, अब इनके गले में इस तरह से फंस गए बाटे। अब बस सब सुने बड़ी बेइज्जती होए, चटपटा मैया से विनती करे लागी कहीं हे माता रानी तू ही इज्जत रखा, अब इनके गले में जो नहीं फंस गई बा, ना ही अंदर जात बा, ना ही बाहर आवत बा, ना ये बोल पावत हई, ना कुछ कह पावत हई, लड़का है नादान हई, माता रानी इनका क्षमा करा, आगे से ऐसे न करी है। हम तोहार दोहरी सुहागिन बुलाई के 7 सुहागिन जगह 14 सुहागिन बुलाई के अगले शुक्रवार को तोहार हम पूजा जरूर कराऊ। अच्छा चटपटा मैया अपन भाई उनके ऊपर प्रसन्न भई और उनके जो गले में फंसा रहा वो अंदर चला गए, लेकिन अब भोग तो झूठा हो चुका रहा। ससुइया जानिन के रही, पतोहिया उस पूछी कहीं दुल्हन ऐसन काहे कि वो थोड़ी देर रुक गो तो खाए के मिलबे करत प्रसाद में, तो का वो मिठाई बर्फी, कहीं अम्मा काओ करी हमरे लालच लागत रहे, यही मारा हम ना रह पाए, तो हम सोचे खाए ले का को देखत बा,
यही मारा हम खाए लागे, लेकिन उ हमरे गटैया में ऐसे नटक गए, एक ठे तो खाए लगी रहे, लेकिन दूसरकी जब खाए लागे तो ऐसे नटक गए, न उ अंदर जात रही न बाहर निकलत रही, और न हम बोली न पावत रहे, हमका दर्द होत रहा, हम बहुत परेशान हो गए। कहीं कि अइसन काम अब कबहू जिन केहू चटपटा मैया किहिन है, तो भोग जुठार दे रहो, यही मारा वैसन किही जौने वह जूठा प्रसाद के भोग न लागै। उन्हों चटपटा मैया क्षमा उमा मांगी भाई। अब वो सोचिन कि अब काऊ कही चल के सोहागिन से, तू आए बहाना की कहीं बहनी सब जनी क्षमा कही दे जा, अब आज पूजा न होए, काहे से कि हमरे दुल्हन की तबीयत बहुत खराब हो गई बा, उनके गटई से आवाज ना आवत, उनके गटई में बहुत दर्द होत बा। अब अगला जब ये शुक्रवार आए तब जाने रहो हम 14 सुहागिन बुलाई के चटपटा मैया पूजा कराओ। अब कैसे कहाँ प्रसाद झूठा होई कि बा, अब इतनी जल्दी कहाँ से मंगाई भाई। सब सुहागिन पूछे लगती है, उनके पतो है हंसी उड़ाती, यही मारा वैसे झूठ बोली। सब जनी कहीं कौनो बात ना आवा बहनी, दुख सुख तो लागे रहा था, शरीर के कौन दरा कब के करे कौन बीमारी हुई जाए, तो वो सबका नाश्ता पानी अपन कराए दी, अब सबने घरे गई। अब जब अगला शुक्रवार आए तो फिर वह दोहरा प्रसाद भोग मंगाई, अपने पतोहे के समझाई, कहीं अब किचन खाई हो कहीं नहीं, अम्मा कतई ना पिछली नाक ढकाई रही भाई, तो ना खाई पी, और दोहरी सुहागिन बुलाए के फिर चटपटा मैया को पूजा कराई। चटपटा मैया उनके सब कुछ अच्छा कह दी। धीरे धीरे समय बीता, उन्हों अपन सीख पढ़ ली, सयान हो गई, अपन अच्छे से अपने ससुराल में रहे लागी। और कुछ दिन बाद उनका पुत्र रत्न का प्राप्ति भय चटपटा मैया का आशीर्वाद से। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय।